मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दे और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा और अल्लाह बहुत वुसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहां तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत यानी माल देकर परवाना आजादी की तहरीर चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी बांदियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना, और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बिचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चराग है और चराग एक किंदील में है और किंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खाह आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वो किंदील उन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहां अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त। वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी डरते हैं ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता फरमाए। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी न पाए और अल्लाह ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके। और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है। और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है।
फिर तुम देखते हो कि बादल से मेघ निकलकर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उच के लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है। अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है।